फरवरी को आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, 24 फरवरी को, और 6 महीने में, आगामी 6 महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एग्जाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लेने की बात कही थी। आगामी 6 महीने में बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से ये परीक्षा हम लोग दोबारा से लेंगे। अब जानते हैं कि जिन्होंने साथी पेपर लीक किया उन पर भी काफी कार्रवाई हो चुकी है, जैसे कि कहां से पेपर लीक हुआ, क्या पेपर लीक की जड़ थी, मतलब जड़ क्या थी, कौन सा पेपर लीक का मुख्य जो इसमें आरोपी या मुख्य जो अपराधी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, जेल में हैं। तो मतलब ये जो पेपर लीक की दास्ता थी ये समाप्त हो गई। अब जो 6 महीने का समय था, 6 महीने के समय में भी आप देखोगे भाई मार्च चली गई पूरी की पूरी, अप्रैल चली गई और लगभग मई भी चली ही गई, मतलब आधा समय इस 6 महीने में समाप्त हो चुका है। अब आप जानते हैं कि आपका एग्जाम भी होना है, उसके बाद में रिजल्ट भी आना है, आपका फिजिकल भी होना है, उसके बाद में फाइनल आपकी ज्वाइनिंग। और जिस तरीके से अगर अभी मार्च, अप्रैल और मई में कोई एग्जाम डेट की बात, कोई भी एक कहते हैं ना सुख बुगाहट नहीं हुई, तो ये आप इसे बहुत ही आसानी से इंसान कह सकता है कि जून, जुलाई और अगस्त किस प्रकार से ये जो बाकी बचे 3 महीने हैं, क्या इनमें एग्जाम करा के रिजल्ट देकर सारा फिजिकल करा के, और क्या आगे सरकार कह सकती है कि ज्वाइनिंग। बहुत सारे आज मातृ दिवस का मौका है, आज मदर्स डे का मौका है। बहुत सारी माएं उत्तर प्रदेश में अपने बेटा बेटियों से आस लगाए बैठी हैं कि भाई मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, इस बार इतनी बढ़िया वैकेंसी आई है, ये मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार ये सिलेक्शन लेंगे। वो माता अपने मन में ये एक उम्मीद बनाकर बैठी है। और सरकार को ये सोचना चाहिए, भर्ती बोर्ड के सोचना चाहिए कि हर एक कोई ऐसा चीज है, यूपीएससी 1 साल पहले अपना कैलेंडर दे देती है, एसएससी 1 साल पहले अपना कैलेंडर दे देती है। अगर आप लोग पहले से कैलेंडर दे देंगे, यदि आप लोग पहले से ये बता देंगे भाई इस दिन आपका एग्जाम होना है, तो ऐसा नहीं कि कोई आफत आ जाएगी कि आप अगर एग्जाम डेट एडवांस में बता के चलेंगे तो वो पूरे मन से लग के तैयारी कर पाएगा। अब कौन उस बच्चे के 5 से 6 साल लौटा पाएगा क्या उस मदर्स डे के मौके पर? क्या इन सभी 48 लाख बच्चों की माओं के ये जो 5 से 6 साल भर्ती के इंतजार में, भर्ती के इंतजार के, फिर सरकारी आप ऐसा कह सकते हैं कि नाकामी के कारण पेपर लीक हुआ, फिर उसके 6 महीने और क्या फिर कब इसमें ज्वाइनिंग? तो कौन उन मां के आज मातृ दिवस के सपनों पर? तो सभी माओं के सपनों से, सभी माओं के सपनों से कौन न्याय करेगा? सपनों से न्याय, अब सोचो कौन न्याय करेगा? क्या ये सरकार इस तरीके से कर न्याय कर रही है? अगर ये समय पर बता दे कि भाई अब इस प्रकार से हमने सोचा है तो कुछ होगा, क्या कौन सी आफत आ जाएगी? जब 10-15 दिन पहले बताते हैं, शर्म आनी चाहिए भर्ती बोर्ड को, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए इन लोगों को कि कोई तो एक बार सोचो कि जहां यूपीएससी, एसएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं 1 साल पहले बता देती है उनके पेपर लीक नहीं होते, बढ़िया से हो जाते हैं। आप पहले अच्छे से बता दोगे तो क्या आप सरकारी सैलरी नहीं ले रहे? क्या आप इस टैक्स के पैसे से आपका खर्चा नहीं चल रहा? आपको क्या पता है कि आप नहीं बताते? क्यों आप अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की कोशिश नहीं करते? क्यों हमेशा आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप भर्ती बोर्ड और आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जो करेंगे, आप जो कहेंगे वो लाखों बच्चे, युवा जिनका जवानी बर्बाद हो रही है, वो आपके केवल और केवल रहमो करम पर है। ऐसा क्यों? मैं तो हाथ जोड़ से बस यही कहूंगा कि समय से एग्जाम डेट जारी की बात की जाए। अब आप कहोगे सर आपने भी जो बताया है, साथ ही मेरे विचार में इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास 4 जून के बाद में समय ही समय है। अगर ये अभी से भी अच्छे से अपना बता दें, चलो कि भाई ये 15 दिन तो आप मई के कह लो, ये 15 दिन मई के, साथ ही 30 दिन ये आपके पास जून के भी हैं। भाई ये 30 दिन जून के भी तो हैं,
तो मेरे विचार में ये 45 दिन ये आपके पास अंतिम तैयारी के हैं। कोशिश ये जून के अंत में करेंगे, फिर भी नहीं बात बनी तो ये जो 2 दिन है ये जुलाई के बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे। जुलाई की या तो साथी जो आपका 6-7 तारीख, जो 5-6-7 तारीख बाद जो महीना आ रहा है, मैं आपको फिर से इसमें बता दूं कि आप कहो, अगर आप कैलेंडर निकालें अपने मोबाइल में और अगर आप कैलेंडर देखें तो कैलेंडर में आपको यहां पर साफ दिख जाएगा, इसमें ही आपको यहां पर साथी साफ दिख जाएगा कि ये, अगर यहां पे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये जून है, ये है जुलाई। ये जुलाई में आपको यहां पर ये तारीख दिख रही है, ये वाली। हमेशा जो पेपर होगा वो किसको ध्यान में रखकर होगा, वो संडे सैटरडे को ध्यान में रखकर होगा। किसको? संडे सैटरडे को ध्यान में रखकर हुए। तो ये 5, 6 या 7 तारीख एक ये महत्वपूर्ण है और एक आपके लिए ये 12, 13, 14 तारीख महत्वपूर्ण है। तो समझ रहे मेरे विचार में, अगर हम जुलाई में भी जाते हैं तो या तो 5, 6, 7 जुलाई इनमें से, क्योंकि वही 2 दिन 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 2 दिन वही 4 शिफ्ट में पेपर होगा। या फिर अगर इसके आप आगे जाते हैं तो 12, 13, 14 जुलाई वाला जो है ये बढ़िया है। इससे ऊपर जाने में बहुत नुकसान है। हम लोग एक साथी बड़ी ट्विटर कैंपेन रखते हैं और हम लोग इन्हीं तारीखों पर, देखो अगर आप और आगे जाता है कि नहीं जी जुलाई क्या अगस्त में होने दो, कुछ नहीं होगा, कब होगा नहीं होगा नहीं पता, कब क्या, अरे केवल एग्जाम नहीं देना, एग्जाम का रिजल्ट भी लाना है, उसके बाद में फिजिकल 2 बार मेरिट लगेगी, फिर आपका फिजिकल भी होना है, फिर एक फाइनल मेरिट लगनी है, इतने सारे बच्चों का मेडिकल वगैरह करके, और फिर एक क्रम बनेगा जिस क्रम के आधार पर अब सभी को, एक तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश 60,000 सभी की एक साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इतना कैपेसिटी नहीं है, तो बारी बारी से 2 या 3 बार में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। सुन रहे मेरी बात? तो क्या फिर ज्वाइनिंग 2027 में लेना चाहते हो तुम लोग? बताओ क्या चाहते हो, तुम ही बताओ। गलत तो नहीं, अगर चाहते हो कि 45 दिन बाद बढ़िया से तैयार हो जाओ तो उसके लिए आवाज उठाएंगे, तैयार आवाज उठाने के लिए। ये जो माता आज मदर्स डे के मौके पर जो माता की आंखों के सपने उनको पूरा करना है नहीं करना, कोई वादा करोगे, मैं कह रहा हूं नहीं, आज उन्हें कुछ उपहार देने लायक, कोई वो उपहार की कामना नहीं कर रही। आज एक उपहार देना चाहो तो अपनी माता को एक उपहार मेरे कहने से दे दो। उसका हाथ पकड़ के, दूर हो तो फोन करके, पास हो तो हाथ पकड़ के आज ये बात कहना और बताना मुझे कमेंट के माध्यम से, किसी से लड़का हो या लड़की, ये बात कहना, हाथ पकड़ के पास हो तो माता के हाथों को हाथों में लेकर, और दूर हो तो फोन पे कि हे मां, हे जननी, आज मैं कुछ आपको उपहार देने लायक नहीं हूं, लेकिन मां कृतज्ञ इतना हूं आपके कि आपने मुझे कठिन परिस्थितियों में भी पालन पोषण करके इतना बड़ा हट्टा कट्टा बनाया कि मैं, मां कुछ समय रुक जा, ये मत सोचना तेरा बेटा बेटी मेहनत नहीं कर रहा, ये जो आज तेरी आंखों में उदासी है ना मेरी वजह से, मेरी कामयाबी की, कामयाब ना होने की वजह से, मां कुछ दिन की बात है, मेरे गुरुजी मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रही हूं मां, अगली बार माता दिवस के मौके पर, अगली बार मदर्स डे पर मां कहीं घूमने चलेंगे, कहीं तीर्थ या कहीं दर्शन करा के लाऊंगा या लाऊंगी, कभी भी परेशान मत होना, और तेरा बेटा बेटी कोई गलत काम नहीं करेंगे, बस पढ़ाई करेंगे और मैं तेरा नाम रोशन करके रहूंगा। एक बार वो देखना, उसकी सारी दुख जितनी भी वो कष्टों में होगी वो फिर से भूल जाएंगी, फिर से तुम्हारे लिए, जिसको माँ का, अपने माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ है बच्चा, वो दुनिया में कभी पीछे हार नहीं सकता। बोलो करोगे ये चीज आज? और साथ ही मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने हिसाब को समझिए, क्योंकि इसी साल रिजल्ट भी निकलवा के, क्योंकि 60,244 पद है, 48 लाख 44-45 लाख तो पेपर बच्चे देंगे, कॉपी चेक होने में भी 2-3 महीने का समय लगता है, OMR शीट पर है, फिर रिजल्ट बनने में, और फिर इतने बच्चों का फिजिकल होने में भी 2 महीने 3 महीने का समय लगता है। तो कम से कम अगले साल, नए साल पर आपको ज्वाइनिंग तो मिल जाए, कम से कम दीपावली तक आपका सारा कार्य कंप्लीट तो हो जाए, रिजल्ट वगैरह घोषित होके,
कि आप कम से कम उम्मीदों की दीपावली मना पाए। गलत तो नहीं कह रहा। तो साथी मेरा जो अनुमान और मेरा अनुमान जून के एंड में ही था, क्योंकि अभी कोई सुगबगाहट नहीं है। हालांकि परीक्षा केंद्र वगैरह सब कुछ सेट है, हो सकता है ये जून में ही आपको एकदम वो दे दें, क्या बोलते हैं, सरप्राइज, कि लो जी हमने तो जून में ही, उतना गुस्सा खा के तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन थोड़े से चांस इधर है और थोड़े से चांस जून के बिल्कुल एंड में। मैं आपको केवल 45 देकर लेके चल रहा हूं। इसके बाद में अगर आपकी यहां से तैयारी को बढ़िया कर लिया तो कर लिया, इसके बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसी तैयारी के लिए बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप सभी को बताऊं कि साथ ही आपका जो महाक्रांति है वो आज और कल, महाक्रांति 14 तारीख है ना, तो आज 12, 13, 14 परसों से महाक्रांति की क्लास शुरू है। महाक्रांति में आपको 6 चीज मिल रही है, आपको पता है, 111 रुपए में मात्र एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जिसमें आपके पास मॉडल पेपर आएंगे, लाइव क्लासेस फ्री मिल रही है, साथ ही प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जिसकी तैयारी अच्छी है, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के 399 क्वेश्चन तो मानसिक अभिरुचि के हैं। इन क्वेश्चंस की किताब भी लेने जाओगे तो मार्केट में 1,500-2 हजार की किताबें मिलेंगी सारी मिला के, सारे सब्जेक्ट के बहुत ही चुनिंदा। इसी तरह रिकॉर्डेड कोर्स और फुल लाइव तो मिल ही रहा है। तो परसों से शुरू हो रही है, कल टाइम टेबल आएगा। जो महाक्रांति से नहीं जुड़े वादा करो कि, क्योंकि वो सपने तभी पूरे होंगे जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे आने के लिए आपका टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तभी तो लक्ष्य 130 प्लस प्रश्न रख पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं तो यही टोक दो। और बाकी सारी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है आप लोगों के लिए। आज रात को 8 बजे भी हिंदी की क्लास रखी है, जिससे कि आप संपूर्ण रिवीजन कर पाए। कंप्लीट रिवीजन के लिए आपकी एक साथी यहां पर क्या कर रखी है कि भैया हिंदी की क्लास लगा रखी है। और अभी 6 बजे साथी यहां पर अपने बहुत ही जबरदस्त एक, जैसे मैंने कहा था ना सुबह, रीजनिंग की क्लास किसी ने ली होगी, नितिन सर की मजा आया होगा। मेरे कहने से साथी अभी 6 बजे हिस्ट्री की क्लास सुन लेना। आप हिस्ट्री होती क्या है ऐसा लगो कि सर मैं तो अब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अब होगी तैयारी। इस प्रकार की फीलिंग, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, थ्योरी की क्लास रंजीत सर के साथ अभी 6 बजे, 6 से 8 रंजीत सर की है हिस्ट्री की क्लास, और 8 बजे से मेरी हिंदी की है, जिससे कि मैं आपको संपूर्ण रिवीजन करा रहा हूं। बच्चा मैं केवल ये नहीं कह रहा कि बाबू तुम्हारा एग्जाम निकाले, रिजल्ट देंगे, तुम्हारे ये कर देंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर तुम्हारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तुम मार खा रहे हो, जहां वीक पड़ रहे हो, वहां खड़े उस चीज को ठीक करने के लिए। अब ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी इस यज्ञ में उतनी ही आहुति दो, अपने समय की, अपनी मेहनत की, कि जो ये माता का सपना है ना, इस माता से जो आज वादा कर रहे हो, ये वादे को पूरा कर पाओ। तो 3 चीजें कह रहा हूं, 6 बजे वाली क्लास हिस्ट्री की ले लेना, 8 बजे वाली हिंदी की, फिर सुबह 6 बजे से अपना वही करंट अफेयर